नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 56 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 16 नवंबर 2020। बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 56, ये आपके इसका शीर्षक है व्याकरण, क्योंकि हम सोमवार को आज हम करने वाले हैं व्याकरण की वर्कशीट। और आज हम इसका जो करने को आया है, इसमें आया है पद परिचय। पद परिचय क्या होता है? पद परिचय को आप पद परिचय कहिए या फिर कहिए पद का परिचय, दोनों ही बात एक है, लेकिन इसका आप मतलब समझिए। पद का अर्थ होता है यानी कि शब्द, है ना। पद का से मतलब है शब्द। तो जैसे एक सेंटेंस में बहुत सारे शब्द होते हैं, तो अब हम शब्दों का परिचय, जो अलग अलग शब्द उसमें यूज हुए हैं, उन सब शब्दों का परिचय। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे पद कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, तो एक शब्द है राम, एक है स्कूल, एक है जाना, तो ये सारे के सारे अलग अलग पद हैं। ठीक है, एक राम, स्कूल, एक जाता, एक है, ये सारे क्या हैं? अलग अलग पद हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों? अब इसमें, क्योंकि वाक्य में प्रत्येक शब्द व्याकरणिक बंधन में बंधा होता है। हर एक शब्द जो होता है, एक किसी भी सेंटेंस में अगर एक कोई भी शब्द जुड़ा है, तो उसना कुछ ना कुछ उसका ग्रामेटिकल यानी कि व्याकरणिक बंधन होता है, इसलिए उसे पदबंध कहा जाता है। क्योंकि वो पद से बंधा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पदबंध। उसी पद का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। मतलब उसे उस वाक्य में बताना ये क्या है, ठीक है, ये किस लिए यूज हुआ है, वो होता है पद परिचय। परिचय अर्थात उसके बारे में बताना, है ना। यानी वह शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, अवयव है, आदि में से क्या है, ये आपको बताना होता है पद परिचय में। अगर राम शब्द आया है कि राम विद्यालय जाता है, तो राम जैसे करता है ना, इस तरीके से वो बताना है आपको। संज्ञा है ना, तो जो भी वो है तो आपको उसका बताना है। उसका लिंग क्या है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो राम क्या होगा? पुल्लिंग होगा। इस तरीके से कौन सा वचन है? एक है तो एक वचन होगा, और कई सारी चीजें हैं तो क्या होगा? बहुवचन होगा। इतने तो आप समझदार हैं, ये सब चीजें आपको पता होगी। कौन सा काल है यानी कि समय कौन सा है? वर्तमान काल है, भविष्य काल है। वाक्य में वह शब्द किस रूप में प्रयुक्त हुआ है, यानी कि वो करता है, कर्म है, करण है, किस रूप में प्रयोग हुआ है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो वाक्य में राम का परिचय क्या होगा? संज्ञा है। राम एक संज्ञा है ना। कोई भी नाम होता है वो संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक है ना, एक व्यक्ति को संबोधित कर रहा है। एक वचन है, अकेले राम है, और वो पुल्लिंग है, और वो कर्ता कारक है। ठीक है, इसी तरह अगर हम रावण का पद का परिचय करें, तो रावण भी एक संज्ञा है, वो भी व्यक्तिवाचक है, वो भी एक वचन है, और वो भी पुल्लिंग है, लेकिन वो कर्ता कारक नहीं है, वो क्या है? वो कर्म कारक है। ठीक है, तो पद का परिचय हम, जैसे ये हो गया आपका मारा। अगर मारा शब्द, राम ने रावण को मारा, अगर मारा का हमें पद परिचय करना पड़े, तो मारा के पद परिचय में क्या करेंगे बच्चों? हम मारा में आपका होगा क्रिया। मारा क्रिया होता है, मारना क्रिया को बोलते हैं सकर्मक, है ना। और भूतकाल है, एक वचन है, पुल्लिंग है। तो इस तरीके से आप पद का परिचय देते हैं। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे ये है एक वाक्य, सोहन खेल रहा है, तो हमें रेखांकित जो शब्द हैं, यानी कि जो अंडरलाइन शब्द है, सोहन के नीचे लाइन खींचिए और खेलने के नीचे, तो हम दोनों का निकाल लेंगे क्या क्या पद परिचय है। तो सोहन इस वाक्य में क्या है? एक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है तो संज्ञा हो गया। व्यक्तिवाचक, क्योंकि व्यक्ति को संबोधित कर रहा है, एक वचन, एक सोहन की बात हो रही है। पुल्लिंग, एक लड़का है। कर्ता, यानी कि जो वाक्य है उसमें कर्ता का काम कर रहा है। अब देख लेते हैं खेल क्या है। खेल एक क्रिया है, सकर्मक क्रिया होती है खेल, और भूतकाल से है ना, और एक वचन है, और ये पुल्लिंग है। ठीक है, क्योंकि सोहन के लिए यूज हुआ है, तो ये वैसे भी खेल क्या होता है? एक पुल्लिंग के लिए यूज होता है, तो खेल एक पुल्लिंग है। तो बच्चों, आपने देखा कि पद परिचय किसे कहते हैं और इसमें क्या करना होता है। अब हम पद परिचय का प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि अभ्यास करेंगे, यानी कि अब हमने सीख लिया, अब हमें खुद से करना है। तो चलिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आसान सी बात है, हम फटाफट से कर लेंगे।
पहला क्वेश्चन है राधा गीत गाती है, तो राधा गाती इन्होंने क्या कर रखा है, रेखांकित कर रखा है। रेखांकित शब्द क्या है, गाती, तो गाती का निकाल लेंगे। गाती एक क्रिया होता है ना, एक क्रिया होता है, एक वचन है, ठीक है, और स्त्रीलिंग है क्योंकि ये राधा के लिए प्रयोग हुआ है। और गाती, गाती यानी कि स्त्रीलिंग है और सकर्मक क्रिया है, गीत गाती, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें पता चल रहा है हमें कौन सी है, गीत गाती है, तो जहाँ कर्म होता है वो सकर्मक होता है, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। हम लोग विद्यालय जाते हैं, तो बच्चों इन्होंने हम लोग को क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, रेखांकित किया है, तो हम इसका एक साथ नहीं होगा इसका, क्योंकि हम अलग शब्द होता है और लोग अलग, तो हम इसका अलग अलग करना पड़ेगा हमें इसका। तो हम क्या है, एक सर्वनाम है, जबकि लोग क्या है, एक संज्ञा है ना। आप देख रहे हो, लोग संज्ञा के रूप में एक कॉमन नाउन, यानी कि आपकी एक क्या होती है, एक जातिवाचक संज्ञा होती है, तो लोग क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई। और ये क्या हो गया, हम बहुवचन, है ना, ये भी बहुवचन, क्योंकि लोग बहुत सारे होते हैं, ये भी कर्ता का काम कर रहा है और ये भी कर्ता का काम कर रहा है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि इसमें से एक संज्ञा है, एक सर्वनाम है, तो आप इसका अलग अलग करिए, ठीक है बच्चों। चलिए, कम टू द थर्ड वन, तीसरे पे पहुंचते हैं डियर स्टूडेंट। तीसरा है सूर्य पूरब से निकलता है, तो सूर्य रेखांकित किया हुआ है, तो सूर्य का क्या बनेगा, सूर्य का बनेगा, सूर्य एक तो संज्ञा है आपका, है ना, किसी चीज़ का नाम है जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है, वो क्या है, वो होता है सूर्य। और ये वाक्य में किसका काम कर रहा है, कर्ता का, सूर्य पूरब से निकलता है, तो ये कर्ता हो गया, व्यक्तिवाचक है, ठीक है, ये पुल्लिंग है ना, और ये एक वचन के लिए आया है, तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। चौथा है आपका वाणी अच्छा गाना गाती है, तो वाणी के लिए यूज हुआ है, तो वाणी क्या है, एक कर्ता का काम कर रही है, संज्ञा है, एक लड़की का नाम बताया गया, इसमें एक वचन है, अकेली है और व्यक्तिवाचक है, तो ये हो गया इसका वाला आपके चौथे वाले का, ठीक है। पांचवा आपका दिया गया है कौशल इस कक्षा का श्रेष्ठ छात्र है, तो कौशल एक, तो हमें किसका करना है, श्रेष्ठ का करना है, तो श्रेष्ठ में क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है ना, एक वचन है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये गुणवाचक विशेषण है और एक वचन है, ठीक है। छठा जो आपका दिया है, शेर हिरण के पीछे क्या करता है, शेर हिरण के पीछे तेज गति से भाग रहा है, तो हमें किसका बताना है, इसमें तेज का बताना है, तो तेज क्या है, विशेषण है, आपको पता ही है, जब कोई किसकी विशेषता बताता है तो विशेषण होता है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, गति, तो इसके क्रिया विशेषण है और एक वचन है, और ये पुल्लिंग के लिए यूज हुआ है, ठीक है, ये पुल्लिंग है। चलिए, अब है तेज सूरदास कृष्ण के भक्त थे, तो इसको कैसे बना लेंगे, इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे, सूरदास क्या है, एक संज्ञा है, वाक्य में कर्ता के रूप में यूज हुए हैं, ये एक पुल्लिंग है और ये व्यक्तिवाचक है, तो इसका उत्तर हम इस तरीके से देंगे। इसका पद का परिचय हो गया सूरदास का, संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग और कर्ता, ठीक है। आठवां जो वाक्य दिया हुआ है जो हमें करना है वो है प्रेमचंद महान कथाकार थे, और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है महान के बारे में, तो महान क्या है, एक विशेषण है और गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पे कोमा नहीं लगेगा, ये इकट्ठा है, गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है और क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, तो ये आप कर देंगे इसमें। अब देखते हैं नवा, हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए, तो हमें क्या है, करता है, सर्वनाम है और क्या है, बहुवचन है, तो ये लिख देंगे आप इसका नवे का आंसर। अब देखते हैं दसवां क्या है, दसवां जो हमें सबको याद रखना है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, है ना बच्चों, ये आपको याद भी रखना है और परिश्रम का पद परिचय भी देना है, तो दे दीजिए। परिश्रम क्या है, एक संज्ञा है और संज्ञा भी कौन सी, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, एक संज्ञा है, कौन सी, भाववाचक संज्ञा है, और आप इसमें क्या बताएंगे, ये एक पुल्लिंग है और ये एक वचन है, ठीक है बच्चों। तो ये है आपकी बेहद ही आसान सी बढ़िया सी वर्कशीट। आज हमने समझ लिया कि पद परिचय क्या होता है। पद परिचय एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पद परिचय होता है जब हम किसी वाक्य में प्रयुक्त हुए अलग अलग शब्दों का परिचय देते हैं, बताते हैं कि वो वाक्य में क्या है, किस लिए यूज हुए हैं, तो वो होता है पद परिचय, ठीक है।
होपफुली आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। और बच्चों, अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आपको लाइक करना है वीडियो को, और अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, विद नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप अपना होमवर्क कर सकें। और बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें सो दैट उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। Thank you students, and don't forget to drop a lovely comment. Thank you.